अंतरिक्ष एक ऐसी अनमोल जगह जहां आपको मिल सकती है आपके सोच के अनुसार उससे भी ज़्यादा हारो चीज़ जिसे आप कभी भी आपके पूरी जीवन काल में संभाल नहीं पाएंगे। पेस असल में जितनी बड़ी उससे कई गुना ज़्यादा रहस्यमय। हमारे देश में अब तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि अंतरिक्ष असल में क्या है और ये हमारे लिए किस तरह अपनी भविष्य बदल सकते। गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने मानते हैं अंतरिक्ष नाम से कुछ नहीं, उनके लिए धरती है पूरी यूनिवर्स। और दूसरी तरफ हमारी युवा पीढ़ियों को रोमांस, कॉमेडी, गेम, एक्शन, टिकटॉक जैसी वीडियो देखने में इतनी बिजी है जो उनके पास टाइम ही नहीं है यूनिवर्स के बारे में जानने की। दरअसल अंतरिक्ष जैसे कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक रोचक जगह, बट इसे एक खजाने से भरा असली दुनिया भी कह सकते। क्या आप जानते हैं भारतीय सरकार ने आज क्यों अंतरिक्ष स्टडी को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहा है? और क्या आप सोच सकते मुकेश अंबानी, रतन टाटा की जैसी बड़ी बड़ी कंपनी अगर अंतरिक्ष दुनिया में पैर रखा तो कैसा होगा भारत का फ्यूचर? आखिर इस अंतरिक्ष में ऐसा क्या छिपा है? तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई एपिसोड। बेसिकली अंतरिक्ष का मतलब है एक अनमोल जगह। यहाँ हारो ऑब्जेक्ट जो दिखाई देते हैं उसमें ऐसी कई रहस्य छिपी होती है जो आपके लिए भी सोचना नामुमकिन। आप नहीं जानते होंगे अंतरिक्ष आपको कितनी अमीर बना सकते। केवल एक स्टडी और एक मिशन हम इंसानों को पहुंचा सकते दूसरी दुनिया में। आज हमारे पास ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ बनाए जाते हैं ज़मीन या मिट्टी से, यानी ये पृथ्वी एक खजाने की ग्रह। यहाँ इतनी रिसोर्सेस छिपी है जो हम सालों के बाद सालों इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उस पर डिपेंड होकर हर कोई अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। पर ये धरती के संसाधन ज़्यादा दिन तक नहीं, इसके कभी ना कभी ख़त्म तो ज़रूर होगा। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया का क्या? आज के दिन में दुनिया के कई देशों में गैस, पेट्रोलियम, कोयले की कमी दिखाई दे रही है। तो क्या अभी से 50 साल बाद धरती पर ये सभी रिसोर्सेस मौजूद होगी? जब इसके कोई विकल्प नहीं होगा तो अब कैसे चलेगी हारों लोगों की ज़िंदगी? सच बात तो यह है कि हम दुनिया को डेवलपमेंट नहीं कर रहा है बल्कि धरती को दिन पर दिन खोखला कर रहा है। अगर हमें करोड़ों साल तक इसी ग्रह पर अपनी ज़िंदगी को बिताना है तो हमें अभी से धरती के प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग से रोकना बहुत जरूरी। नहीं तो ₹1 कमाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालना जैसी होगी। पर सवाल है, अगर हम धरती के रिसोर्सेस के इस्तेमाल करना बंद कर दे तो हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो कैसे? जैसे कि हम जानते हैं इस विशालाकार ब्रह्मांड में अनगिनत प्लानेट है, जिनमें से एक है हमारी धरती जिस पर लाइफ है। पर ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर केवल खजाना या संसाधन छिपी है। पृथ्वी के अलावा भी अंतरिक्ष में समाया हुआ ढेर सारी प्लानेट में ऐसी कई रिसोर्सेस छिपी है जो हम इंसानों की हर जरूरत को पूरा कर सकती है और इससे धरती के रिसोर्सेस के कोई नुकसान नहीं होगी। बट इस काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे ग्रह से रिसोर्सेस को कलेक्ट करना और धरती पर ले आकर उसे इस्तेमाल करना उतनी आसान नहीं। इसे अंजाम दे सकती है एकमात्र हर देशों के बड़ी बड़ी बिजनेसमैन या कंपनी के अलावा और कोई नहीं। बट भारत इस बात को अच्छी तरह अभी से समझ गया। हमें भविष्य में इस तरह की हालत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शायद भारत सरकार के इस बयान को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे अंतरिक्ष में आगे क्या होने वाला है। स्पेस एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इस एफिशिएंसी की ब्रांड वैल्यू को हमें और सशक्त करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी को हमें निरंतर प्रमोट करना है। अब हमें स्पेस कंपोनेंट्स के सप्लायर से आगे बढ़कर एंड टू एंड स्पेस सिस्टम की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है। तो यहाँ से आप समझ सकते, जहाँ भारत में सिर्फ इसरो स्पेस के हारों काम को देख रहा था, वहाँ इसरो समेत और भी कई सारी प्राइवेट कंपनी शामिल होंगे अंतरिक्ष दुनिया को स्टडी करने में। जो कि अंतरिक्ष असल में संसाधन से भरा विशालाकार जगह। यहाँ से आपको पेट्रोलियम, गैस, डायमंड, यूरेनियम और भी कई तरह की चीज़ें हमारी ज़रूरत के अनुसार मिल सकती है। जैसे कि मुकेश अंबानी की कंपनी अभी से सोलर ग्रीन एनर्जी को भारत में बढ़ावा देने की जिस तरह काम कर रहा है, हो सकते भविष्य में अंतरिक्ष पर कोई ऐसी मिशन कर सके जिसके द्वारा ब्रह्मांड के अनगिनत प्लैनेट से रिसोर्सेस को निकलकर धरती पर ले आ सके और उसे इस्तेमाल कर सके दुनिया के लिए। दूसरी तरफ अगर रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले एयर इंडिया को खरीद लिया।
तो ऐसे में शायद उनके नज़र अंतरिक्ष में भारत के अपनी खुद के स्पेस स्टेशन बनाना या ब्रह्मांड में इंटरस्टेलर सफर में कोई स्पेसशिप बनाने पर काम कर सके। यदि ऐसा बाकी में पॉसिबल होती है तो फ्यूचर में पृथ्वी हमारे लिए रहने लायक ग्रह नहीं रहने के कारण हो सके इन स्पेसशिप के द्वारा ब्रह्मांड के कई दूसरे ग्रह पर हर कोई अपनी जिंदगी बसा सके। इस असीम ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही खजाना छिपी है ऐसा नहीं है, बल्कि किसी भी दूसरे ग्रह का इस्तेमाल करके वहाँ इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी द्वारा इलेक्ट्रिक पैदा कर सके और उस इलेक्ट्रिक को निकोला टेस्ला की फ्री एनर्जी वाले थ्योरी का उपयोग करके धरती पर इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर कर सके। अगर ऐसा बाकी में मुमकिन होती है तो पृथ्वी को किसी भी तरह की कोई नुकसान ना पहुंचाकर हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं इसी ग्रह पर लाखों करोड़ों साल, जो कि ये सभी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब बड़ी बड़ी कंपनी अंतरिक्ष स्टडी में शामिल होंगे। अब तक अंतरिक्ष के मामले में भारत बहुत पीछे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी ब्रह्मांड को अच्छी तरह जानने और समझने में, क्योंकि यही चाँद, मंगल या यूनिवर्स के ढेर सारी ऑब्जेक्ट है हमारी भविष्य। सवाल ये है आगे किस तरह हम अंतरिक्ष पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।